हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, तो वहीं जेजेपी एक बार फिर निर्णायक भूमिका में रह सकती है। 24 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस का जोश हाई है, तो वहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म होने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग ने 1 महीने पहले ही राज्य में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 90 सीटों वाले हरियाणा में इस बार का विधानसभा चुनाव बिल्कुल भी एक तरफा नहीं होने वाला। हरियाणा में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। तो चलिए आपको समझाते हैं हरियाणा में पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों के परिणामों का गणित। 2014 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 47 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, जिसके बाद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और पहली बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। तो वहीं लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 10 में से 7 सीटें मिली थी, जबकि इनेलो को 2 सीटें मिली और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 40 सीटें मिली, जो कि बहुमत से कम थी, लेकिन कांग्रेस को 31 सीटें मिली और जेजेपी को 10 सीटें मिली। तो वहीं 9 विधायक निर्दलीय चुनकर आए थे। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ और मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। तो वहीं 19 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 10 की 10 सीटें जीती। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और 10 लोकसभा सीटों में से केवल 5 पर ही जीत हासिल हुई। तो वहीं कांग्रेस ने वापसी करते हुए 5 सीटें जीतकर यह संदेश दे दिया कि विधानसभा चुनावों में वह जबरदस्त फाइट देगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनावों में वो कौन से 5 मुद्दे हैं जो बीजेपी को परेशान करेंगे। बीजेपी को इस चुनाव में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीते 10 सालों में राज्य सरकार के सामने कई बड़ी मुश्किलें आई हैं, जिसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था। तो कांग्रेस ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और वो इन 5 मुद्दों को चुनावी मैदान में लेकर कूद चुकी है। पहला मुद्दा, खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के बाद 2016 में जाट आरक्षण को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ था। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और ओबीसी या विशेष कोटे की मांग शुरू कर दी। हरियाणा के अधिकतर इलाकों में इस आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया था। धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसक होता गया और इस पर राजनीति शुरू हो गई। कानून व्यवस्था पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना को बुलाया गया था। दूसरा मुद्दा, हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि किसानों का समर्थन उनको मिले। आप समझ गए होंगे मैं 3 कृषि कानूनों की बात कर रहा हूं। साल 2020 और 21 में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित इस कानून का जमकर विरोध किया था। दिल्ली से लगते सभी बॉर्डर पर किसानों ने महीनों तक डेरा डाल दिया था। यह आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी में बढ़ोतरी होने लगी। तीसरा मुद्दा, किसानों का आंदोलन भूल पाते कि इतने में एक और मुद्दा तैयार हो गया। यह मुद्दा था हरियाणा के मान सम्मान और महिला पहलवानों की इज्जत का। पिछले साल जनवरी 2023 में ओलंपिक में भारत का झंडा गाड़ने वाले पहलवानों ने तत्कालीन WFI अध्यक्ष बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा दिया। बृजभूषण और पहलवानों के बीच जुबानी दंगल हुआ और मामला कोर्ट में पहुंचा। इन सब के बीच हरियाणा में विपक्ष ने अपना काम कर दिया था। चौथा मुद्दा, हरियाणा में 25% आबादी जाट समुदाय की है। इतने बड़े समुदाय की नाराजगी किसी भी राजनीतिक दल को भारी पड़ सकती है। बीजेपी ने इसकी परवाह न करते हुए मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सिंह सैनी जैसे नॉन जाट सीएम बनाए हैं। विपक्ष ने सार्वजनिक मंच से तो नहीं, लेकिन धीमी आवाज में इस मुद्दे को भी जाट समुदाय के सामने समय समय पर पेश किया है। पांचवा और अंतिम मुद्दा बीजेपी के अंदर खाने का है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के राज्य इकाई के सामने टिकटों का बंटवारा करना एक बड़ी जटिल समस्या बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो निश्चित रूप से पार्टी में बगावत हो सकती है। तो वहीं पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। नरबीर ने कुछ दिन पहले ही खुलकर बोला था कि अगर टिकट का बंटवारा सही ढंग से नहीं किया गया तो दक्षिण हरियाणा से उसका सूपड़ा साफ हो सकता है। तो इस बार हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वजह, लोकसभा चुनावों में उम्मीदों के मुताबिक बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा और अब लोकसभा के बाद हरियाणा में बीजेपी का पहला टेस्ट होने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।